अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 के स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने लेक्चर नंबर 5 में कुछ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी। तो स्टूडेंट्स, वो मैट्रिसेस के टाइप्स को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो इस वजह से ज़रूरी था क्योंकि अगर हमने वो अच्छे तरीके से ना पढ़ी होती तो आज हम ये क्वेश्चन ना कर पाते। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बोरिंग था कि फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ना, लेकिन अब आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा कि आप लोग कहेंगे कि सर वाकई हमें ये मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो आए हम स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 में चलते हैं। लेक्चर नंबर 6 को हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 से, जो कि कुछ इस तरह से है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वो कह रहा है कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कुछ मैट्रिसेस दिए हैं ए बी सी डी ई एफ के नेम से। हमने क्या करना है, उन्हीं मैट्रिसेस में से हमने ढूंढ के रो मैट्रिसेस को बताना है, यूनिट मैट्रिसेस को बताना है, कॉलम मैट्रिसेस को बताना है और नल मैट्रिसेस को बताना है। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं। सबसे पहले उसने मुझे एक यूनिक नेम है मैट्रिसेस का, उसने मुझे मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट दिए थे 0 0 0। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने नल मैट्रिसेस में क्या करा था कि तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनकी एंट्रीज है वो क्या होंगी, 0 होगी। तो मैं क्या कहूंगा, जहां पे मुझे तमाम की तमाम एंट्रीज यहाँ एलिमेंट 0 नजर आएंगे मैट्रिसेस के अंदर, तो मैं क्वेश्चन क्या कहूंगा, नल मैट्रिसेस है वो मेरा। कौन सा है, नल मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, बी मैट्रिसेस उसने दिया हुआ है जिसमें मैंने उसका आंसर ये बताया है। तो उसने कहा कि ये बताइए कौन सा मैट्रिसेस है। तो स्टूडेंट्स, ये रो मैट्रिसेस है। आपको कैसे पता लगा ये रो मैट्रिसेस है? हमें ऐसे पता लगा क्योंकि हमने क्या करा था, रो मैट्रिसेस के अंदर एक ही रो होती है, कॉलम बेशक ज्यादा हो, उसमें क्या होगी, सिंगल रो होगी, ओनली इट हैज ओनली वन रो। सो स्टूडेंट, देखा जाए ये एक ही रो है, रो 1, जहां पे कॉलम तो जितने मर्जी हो सकते हैं लेकिन रो एक ही होनी चाहिए। अगर रो एक ही होगी तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिसेस कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रो मैट्रिसेस हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम आगे पे सी मैट्रिसेस की तरफ चलते हैं, जो कि यूनिक नेम है सी। तो अब वो मुझे क्या कह रहा है, मैंने इसको बताना है कौन सा मैट्रिसेस है। तो स्टूडेंट देखें, हमने ये कॉलम मैट्रिसेस है। वो कैसे कॉलम मैट्रिसेस है, इसमें एक ही कॉलम है, सिंगल वन कॉलम, ओनली इट हैज ओनली वन कॉलम, ठीक है, इन दिस मैट्रिसेस व्हिच नेम इज सी। जो कि सी मैट्रिसेस है, उसका नेम सी मैट्रिसेस का एक ही कॉलम है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट, अब आप लोगों को पता लग रहा होगा कि वो टाइप्स पढ़नी क्यों जरूरी थी। अगर वो टाइप्स ही नहीं हमने पढ़ी होती तो हम आज भी मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई ना कर पाते। ऑर्डर को तो हम आइडेंटिफाई कर लेते, लेकिन हम आइडेंटिफाई ना कर पाते कि कौन सा मैट्रिसेस है, नल मैट्रिसेस है, रो मैट्रिसेस है, कॉलम मैट्रिसेस है। तो स्टूडेंट, हमने 3 ABC पार्ट कर लिए। अब हम चलते हैं डी मैट्रिसेस की तरफ। अब वो पूछ रहा है कि ये कौन सा मैट्रिसेस है। तो स्टूडेंट्स, ये मैट्रिसेस हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, और इसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं। स्टूडेंट, इसको यूनिट भी बोलते हैं और इसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो अब इसमें डायगोनल फॉर्म में हमारे पास 1 आ रहा होता है, यानी कि डायगोनल फॉर्म में 1 आ रहा होता है। आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि डायगोनल फॉर्म में क्या आ रहा होता है, 1 आ रहा होता है। अब इसमें हमने ये जिस तरह से इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का है, इसमें 3/3 का भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन आपने देखना है डायगोनल में 1 है कि नहीं है। तो आपने इसको यूनिट मैट्रिसेस और इसका यूनिट मैट्रिसेस आल्सो नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिसेस, तो आप इसको आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, डी पार्ट में मैंने आप लोगों को जनरल समझा दिया कि हमने यूनिट मैट्रिसेस नहीं पढ़ा। आप लोगों को ताकि मैं आगे लेके चलाऊंगा, स्टूडेंट्स ये ना हो गए स्टूडेंट्स लेक्चर्स को गौर से सुने ही ना और बोर हो जाएं कि टाइप से पढ़ी जा रही है। मैंने कहा एक्सरसाइज भी स्टार्ट करवाते हैं साथ साथ। तो ई की तरफ चलते हैं। ई मैट्रिसेस में सिर्फ स्टूडेंट 0 है। अब 0 है, हमने सबसे पहले नल मैट्रिसेस की क्या पढ़ा था, उसके एलिमेंट्स में, एलिमेंट से मुराद इसकी एंट्रीज जो है, इसके एलिमेंट्स, इसमें 0 है, तो वो क्या होगा, नल मैट्रिसेस होगा। जहां तक तो हमने पढ़ा था नल मैट्रिसेस, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को ये बताया था जहां पे सिंगल रो हो वो रो मैट्रिसेस भी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अब देखा जाए ये नल मैट्रिसेस भी हो गया क्योंकि इसमें 0 आ रहा है और इसमें एक रो है, सिंगल रो है, तो ये रो मैट्रिसेस भी हो गया, ठीक है। अब हमने कॉलम मैट्रिसेस की
की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था कि जिसमें एक ही कॉलम हो, तो ये देखा जाए इसमें एक ही कॉलम है, सिंगल कॉलम है, तो स्टूडेंट्स ये कॉलम मैट्रिसेस भी हो गया। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां तक समझ लग चुकी होगी। उसके बाद एफ मैट्रिसेस की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पे एक ही कॉलम हो तो वो मेरा कॉलम मैट्रिसेस कहलाता है। देखिए ये एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम। यहाँ पे रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, 3 रो है, लेकिन हमारे पास हमने देख लिया कि सिंगल कॉलम है, तो ये क्या कॉलम मैट्रिसेस कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स यही पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ जाता है। तो स्टूडेंट्स आए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को तमाम की मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना आ गया कि हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन कौन सा मैट्रिसेस है। तो स्टूडेंट्स अगर ये हमने टाइप्स ना पढ़ी होती तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो आए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमने फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस यानी कि कुछ और मैट्रिसेस हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है, हमने खुद से बताना है। उसने तो क्वेश्चन में हमें बोला था कि आप बताएं कि यूनिट मैट्रिसेस कौन सा है, रो मैट्रिसेस कौन सा है, कॉलम मैट्रिसेस कौन सा है, नल कौन सा है। उसने हमें लिख के दे दिया था, यानी कि अगर देखा जाए ये स्केयर मैट्रिसेस की फॉर्म में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन हमें क्या जरूरत थी पहले क्वेश्चन में स्केयर मैट्रिसेस की तरफ जाने की? उसने हमें बोला ही नहीं था क्वेश्चन में जितनी बात करें हमने उतना आंसर देना है, हमें ज्यादा बढ़ चढ़ कर आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में उसने सिर्फ हमें 4 मैट्रिसेस के बारे में बोला था, बताओ जी यूनिट, रो, कॉलम और नल, तो हमने उसको बता दिया। अब नीचे वाले क्वेश्चन में उसने जनरल मैट्रिसेस हमें दी है, जो हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। ये स्केयर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, रो है, आइडेंटिटी है, तो ये ढेर सारे मैट्रिसेस का कॉम्बिनेशन आ सकता है। इसमें एक ही मैट्रिसेस के अंदर कितने सारे, एक ही मैट्रिसेस के नेम से कितने सारे मैट्रिसेस आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब स्टूडेंट्स मुझे उसने 1 से लेके कोई यहां पे 10 तक, मुझे 9 तक ना मैट्रिसेस दे दिया। अब मैंने जाहिर सी बात मैंने क्वेश्चन में लिखा, डायरेक्ट आंसर लिखे हैं ताकि स्टूडेंट्स के सामने बुक्स हैं तो स्टूडेंट्स वहां से देख सकते हैं। जब आपने लेक्चर मेरा आप लोगों ने सुनना है तो आप लोगों के सामने बुक्स ओपन होनी चाहिए, और जहां से जो चीज मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं तो लिखी है, आप लोगों ने आपने तो रजिस्टर पे राइट डाउन भी करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स स्केयर मैट्रिसेस में क्या है, हमने स्केयर मैट्रिसेस की डेफिनेशन कुछ क्या पढ़ी थी, हमने स्केयर मैट्रिसेस की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि उनकी नंबर ऑफ रो किसके इक्वल आएगी, नंबर ऑफ कॉलम के। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करवाता चाहता हूं कि नंबर ऑफ रो किसके इक्वल आएगी, नंबर ऑफ कॉलम के। तो अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रो क्या नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, कौन कौन से मैट्रिसेस में है। तो स्टूडेंट्स मैंने जो जहां पे लिखा है स्केयर मैट्रिसेस में 3, 4 और 8 मैट्रिसेस इसमें आ रहे हैं। तो कैसे आ रहे हैं, कैसे, जाहिर सी बात मैंने उसको आइडेंटिफाई किया, उसके ऑर्डर को आइडेंटिफाई किया कि नंबर ऑफ रोज और इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। तो वो कैसे हैं, 1 रो नंबर 1, रो नंबर 2, 2 रोज आ गए स्टूडेंट्स, इसमें कितनी आ गई, 2 रोज। अब देन 1 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, C1 एंड C2। तो क्या इसका ऑर्डर बन रहा है, रोज कितनी है मेरे पास, 2 रोज है यहाँ पे स्टूडेंट्स, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, सिंगल कॉलम और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर 2 बाय 2, ऑब्वियसली ये स्केयर मैट्रिसेस होगा। हमने स्केयर मैट्रिसेस की डेफिनेशन तो यही पढ़ा है कि नंबर ऑफ रो किसके इक्वल आएगी, जो नंबर ऑफ कॉलम के, तो बिल्कुल आ रही है। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि सर अगले मैट्रिसेस में, 4 मैट्रिसेस में, सर ये मैट्रिसेस तो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें बोला है कि सर ये यूनिट मैट्रिसेस है और इसको आइडेंटिटी भी बोला जाता है। तो आप जहां पे 4 जहां इसको स्केयर मैट्रिसेस में लिख रहे हैं सर, क्वेश्चन रेज हो सकता है यहाँ पे। तो अब मैं बच्चों को बताता चला जाता हूं कि हमने उस क्वेश्चन में फिर वही बात, सिर्फ 4 मैट्रिसेस के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था। जब जनरल है, जनरल में मैं जो आइडेंटिटी का है मैट्रिसेस, उसको मैं स्केयर में भी ला सकता हूं अगर वो है। अगर देखा जाए यहाँ पे एक रो है, सिंगल रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, बिल्कुल है इक्वल। वो कैसे है, 2 रो है उसमें 2 कॉलम है, तो मेरे पास स्केयर मैट्रिसेस की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग वो पूरी फुलफिल हो रही है।
तो उसे मैं स्केल मैट्रिसेस में भी लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जनरल मैट्रिसेस की हम पढ़ रहे हैं, हमने उसको बताना है कि कितने मैट्रिसेस हैं, कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। बेशक वो ओवरलैप करती हो, वो किसी और में भी मिल रहा है मैट्रिसेस, वो किसी और में भी मिल रहा है, लेकिन हमने उसको फाइंड करके सर्चिंग करके हमें उसको बताना है। तो स्टूडेंट्स अगले मैट्रिसेस टाइप की तरफ देखते हैं। पार्ट नंबर 8 है। अब इसमें रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3, 3 रो आ रही है स्टूडेंट्स यहां पे। अब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम आ रहे हैं। तो यहां पे स्केल मैट्रिसेस की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू दी नंबर्स ऑफ कॉलम। तो यहां पे जितनी रो है उतने ही कॉलम है। तो बिल्कुल स्केल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो फुलफिल हो रहा है वो मैट्रिसेस। मैंने इसको स्केल मैट्रिसेस में लिख दिया। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको स्केल मैट्रिसेस के बारे में समझ लग चुकी होगी। तो आए हम अपने बी पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के बारे में बताया था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में कौन कौन से आते हैं। अब स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में हमने रेक्टेंगुलर की कुछ डेफिनेशंस को क्या पढ़ा था। तो रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन हमें स्टूडेंट्स ये कहती है कि अब नंबर्स ऑफ रो जो सी है वो इक्वल नहीं होगी नंबर ऑफ कॉलम की। वो कैसे, वो किस तरह से? अब स्टूडेंट्स बी पार्ट में यहां पे रो नंबर 1, रो नंबर 2, 2 रोज आ गई। कॉलम C1, C2 एंड C3, यानी कि क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में जो नंबर ऑफ रो है किसके इक्वल नहीं होगी? नंबर ऑफ कॉलम के। तो ऊपर स्केल मैट्रिसेस में क्या था? नंबर ऑफ रो इक्वल होगी नंबर ऑफ कॉलम के, लेकिन रेक्टेंगुलर में उल्टा है काम, नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं होगी नंबर ऑफ कॉलम के। यहां पे 2 रोज आई हैं, 3 कॉलम आ गए, क्या वो इक्वल है? नहीं, वो इक्वल बिल्कुल नहीं है। तो वो किस फॉर्म में आएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की फॉर्म में आएगी। तो स्टूडेंट्स आए हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं, जो हमने 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमने इसमें लिखा हुआ है कि इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में लिखा है। तो क्यों लिखा है? रो 1, रो 2, रो 3। अब रो 1, रो 2, रो 3, अब इसमें एक ही कॉलम है, तो सिंगल कॉलम है। कॉलम क्या है? C1, कॉलम 1 क्या इसकी इक्वल आ रही है? 3 रो है उसमें और सिंगल कॉलम है, ये भी इक्वल नहीं आ रही। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखूंगा। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। इसमें कितनी रो है? रो 1, रो 2 एंड रो 3, C1 एंड C2, 3 रो आ रही हैं और 2 कॉलम आ रहे हैं। क्या ये इक्वल है? नहीं इक्वल। तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की फॉर्म में आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 की तरफ आते हैं। रो 1, रो 2 एंड रो 3 और सिंगल कॉलम है, 3 रो आ गई स्टूडेंट्स। क्या वो इक्वल है? नहीं, वो इक्वल है। तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की फॉर्म में आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स सिंगल रो 1, C1, C2, C3, क्वेश्चन थोड़ा सा। अब सिंगल रो है उसमें और कॉलम कितने हैं? 3 है। क्या ये इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो इस वजह से रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की फॉर्म में आ गई। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 9 की तरफ देखते हैं। रो 1, रो 2 और रो 3, C1 एंड C2, 3 रो है, इसमें हमारे पास 2 कॉलम है, यानी कि 3 रो है 2 कॉलम है। क्या ये इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की फॉर्म में आ गई। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स बी पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, जो कि रो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का था। तो सी पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि रो मैट्रिसेस है। अब हमने इन्हीं मैट्रिसेस में से ढूंढ के हमने बताना है कि रो मैट्रिसेस कहां पे आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स अब रो मैट्रिसेस में पार्ट नंबर 6 हमने रो मैट्रिसेस की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसके अंदर हैज ओनली वन रो, ओनली वन रो, सिंगल रो। अब देखा जाए इसमें ये एक ही रो आ रही है स्टूडेंट्स, रो एक ही आ रही है, बेशक कॉलम जितने मर्जी आ जाए, C1, C2, C3, ठीक है, यानी कि रो हमारे पास एक ही आ रही है।
ये रो मैट्रिसेस हैं जिसमें हमने रेक्टेंगुलर में भी इसको लिखा हुआ था, यानी कि रेक्टेंगुलर में हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो फुलफिल हो रहा था। वो क्या कह रहा था कि रो इक्वल नहीं है कॉलम के, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे पास रो मैट्रिसेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी फुलफिल हो रहा है कि सिंगल रो है तो वही रो मैट्रिसेस होती है। तो ये मेरे पास सिंगल रो आ गई जिसमें रो मैट्रिसेस आ गई। उसके बाद स्टूडेंट डी पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि कॉलम मैट्रिसेस का है। कॉलम मैट्रिसेस की क्या हमें डेफिनेशन कहती है, जिस तरह से रो मैट्रिसेस की डेफिनेशन ये कहती है कि इट हैज ओनली वन रो, तो कॉलम मैट्रिसेस में क्या कहता है, इन दिस कॉलम मैट्रिसेस इट हैज ओनली वन कॉलम, इट हैज ओनली वन कॉलम। सो देखा जाए कि सिंगल एक ही कॉलम है मेरे पास C1, रो इसमें तीन है, रो जितनी मर्जी होगी, ठीक है। लेकिन यही पार्ट नंबर 2 रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन को भी फुलफिल करता है। क्या कहता है कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। सो in part number 2 number of row is not equal to the number of column, only it has only single column and but 3 rows, it has only 3 rows। so ये डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहा है रेक्टेंगुलर की, लेकिन हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस की डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहा है कि इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो मैंने इसको कॉलम में लिख दिया। और इसमें भी सेम टू सेम एज इट इज ओनली सिंगल कॉलम, एक कॉलम है हमारे पास, तो ये कॉलम मैट्रिसेस की डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ लग चुकी होगी। आइडेंटिटी मैट्रिसेस की तरफ भी बढ़ते हैं, जिसको मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि ये यूनिट मैट्रिसेस है। इसमें आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है, मैट्रिसेस की टाइप्स के अंदर हम लोगों ने इसको डिटेल से नहीं पढ़ा, लेकिन जो ही मैं आगे चलूंगा इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। आपने ये याद रखना है डायगोनल फॉर्म में 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 आ रहे हैं 1, ठीक है, 3 भी आ सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना है। और इसको आइडेंटिटी मैट्रिसेस को इज आल्सो नोन एज, इसको यूनिट मैट्रिसेस भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये याद रखना है, आप लोगों के पास इस फॉर्म में आए तो इसको क्या कहना है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि इसकी कितनी नंबर्स ऑफ रो है, नंबर्स ऑफ कॉलम है। ये रो 1 है और रो 2 है और C1 है, C2 है। ये स्केयर मैट्रिसेस की डेफिनेशन को भी फुलफिल करता है, यानी कि 2 रोज आ गई 2 कॉलम आ गए। तो स्केयर मैट्रिसेस की क्या डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो स्केयर डेफिनेशन, स्केयर की डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आए हम अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो नल मैट्रिसेस है। नल मैट्रिसेस में क्या कह रहा है, तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं उसकी एंट्रीज हैं वो 0 होगी, तो वो नल मैट्रिसेस हैं। ये तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर के उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व कर क्वेश्चंस में कुछ मैट्रिसेस को आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से हमारे पास रो मैट्रिसेस हैं, कॉलम मैट्रिसेस हैं, रेक्टेंगुलर है, यूनिट है, आइडेंटिटी है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को सबको समझ लग चुकी होगी। मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए। आप लोगों ने लेक्चर नंबर 6 को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जो लेक्चर नंबर 5 की जो डेफिनेशंस हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को आपने उनको लर्न करना है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।